हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एल्कली स्पेक्ट्रा के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको हम बोलते हैं एल्कली एटम। एल्कली एटम क्या होते हैं, जिनके बाहर वाले सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम बोलते हैं एल्कली एटम। ठीक है। और कोई भी एटम किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा या किसी और टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो डिपेंड करता है उसके बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। अगर अपने को किसी भी एटम की प्रॉपर्टी का पता करना है तो बाहर वाले सेल की इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पता कर लेंगे तो अपने को उस एटम की प्रॉपर्टी भी पता लग जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम जो एल्कली स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे ये विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ेंगे, मतलब स्पिन का और ऑर्बिट का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यहाँ पे कंसीडर करता हूं तो हम फाइन स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और अपने को यहाँ पे ओनली ग्रोथ स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर एल्कली स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, द एटम विच हैज वन इलेक्ट्रॉन इन outer cell are known as alkali एटम। अब कौन कौन से एल्कली एटम है अपने पास, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में अपने पास क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद चलते रहते हैं। ठीक है। अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास 1s1। लिथियम का बात करूँ तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, या जाएगा 1s2 2s1। सोडियम की बात करूँ तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एल्कली जो एटम है, देख यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबके बाहर वाले सेल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके बाद आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही बताता है कि उस एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एल्कली स्पेक्ट्रा के अंदर सिलेक्शन रूल आएगा। सिलेक्शन रूल अपने को क्या बताता है, वैसे तो सिलेक्शन रूल हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर निकालते हैं, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन रूल यूज करेंगे। ठीक है। अब सिलेक्शन रूल अपने को ये बताएगा कि किस लेवल से किस लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी, कौन सी अलाउड ट्रांजिशन होगी और कौन सी फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किस लिए काउंट नहीं की है, किस लिए नहीं ली है, ये ऑलरेडी बता दिया। अगर मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लूंगा तो फाइन स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और अपने को चाहिए ओनली ग्रोथ स्ट्रक्चर पे। तो ये आ जाएगा डेल्टा एन के लिए क्या आ जाएगा, एनी इंटीजर। और मैं एल की बात करूं तो ये आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा अपने पास +-1। ठीक है। अब किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लेके चलेंगे विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 1s, यह आ जाएगा 2s, ये 3s,
ये 4s और ये 5s, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 2p 3p, ये 4p, ये 5p, ठीक। ये आ जाएगा 3d और ये 4d और ये 5f, ठीक है। अब इसमें किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी इसके ऊपर बात करेंगे। तो सिलेक्शन रूल अपने को क्या बोलता है, डेल्टा एल का सिलेक्शन रूल अपने पास क्या है, +-1। और ग्रोथ स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी है ओनली एन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या देखना पड़ेगा अपने को, ओनली यहाँ पे डेल्टा एन देखना, डेल्टा एल यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जहाँ पे एल की वैल्यू का क्या हो, या तो +1 का चेंज हो या फिर -1 का चेंज हो। एल की वैल्यू के लिए देखते हैं, अगर एल की वैल्यू मेरे पास 0 है, ठीक है, एल की वैल्यू 0 है तो क्या आता है, एस आता है। एल की वैल्यू 1 है तो क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। एल की वैल्यू कितना है, 2 है तो क्या आएगा, डी। और एल की वैल्यू अपने पास 3 है तो एफ, और एल की वैल्यू 4 है तो एच पी डी एफ, और ये आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो एल की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। एस है, एस के लिए दोनों की एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 1s से लेके 2s में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी, मतलब s की s में ट्रांजिशन नहीं होगी, p की p में ट्रांजिशन नहीं होगी, t की d में ट्रांजिशन नहीं होगी। ट्रांजिशन उसी में होगी जहां पे l की वैल्यू में +-1 का चेंज है, वहीं पे हम ट्रांजिशन करेंगे। जैसे यहाँ क्या है, ये 2p, p के लिए l की वैल्यू कितना है 1, और s के लिए l की वैल्यू कितना है 0। 1 का चेंज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा, मैं P और इसकी बात करूँ, S की बात करूँ, तो यहाँ से 3s से इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, 3p में आ सकता है, ऊपर से इसमें आ सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है। यहाँ से यहाँ पे भी किसका चेंज है, +l में 1 का चेंज है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ D से और 3d से और 4d से, तो 3d से 4d में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है, 3d से इलेक्ट्रॉन आ सकता है अपने पास 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 4d से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ पे भी l की वैल्यू में कितना चेंज है, 1 का चेंज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगली ट्रांजिशन की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या है, f और ये क्या है, d। f और d, यहाँ पे भी l की वैल्यू में कितना चेंज है, 1 का चेंज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। वैसे इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, सब कुछ बेसिक सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीरीज आएंगे, जैसे ये जो फर्स्ट सीरीज है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, ठीक। और ये जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं शार्प सीरीज, शार्प सीरीज, ठीक है। और ये जो सीरीज है डी से किस में जाने वाली, पी में जाने वाली, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन सीरीज, डिफ्यूजन सीरीज, डिफ्यूज नॉट डिफ्यूजन, डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज। और एफ से डी में आने वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। इस टाइप से आपको ये लिखना है। इसमें एक छोटी सी बात और है, वो एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में फिर आपको समझाता हूं। ये लिखा है हमने एस पी डी और ये एफ, ठीक है। सबके आगे लगाया एन 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 एन। एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, एस से इलेक्ट्रॉन, ये देखो एस से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एस से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p के अंदर जा रहा है, ठीक है। एस से इलेक्ट्रॉन जब 2p के अंदर जा रहा है उस टाइम क्या आ रही है अपने पास, एस से इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जा रहा है उस टाइम क्या आ रही है, शार्प सीरीज। तो यहां पे मिलेगी अपने को शार्प सीरीज, शार्प सीरीज, ठीक है। p से इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, p से इलेक्ट्रॉन आ रहा है s के अंदर, p से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, s के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन p से
एस के अंदर आएगा, एस में कहां पे, 1s के अंदर, 1s के अंदर आएगा तो हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है, डी से इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, डी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2p के अंदर, तो डी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है अपने पास 2p के अंदर, और इसको क्या नाम दिया, डिफ्यूज सीरीज नाम दिया, ये यहां पे लिख देंगे डिफ्यूज, डिफ्यूज सीरीज। ठीक है, एफ से कहां पे आ रहा है, एफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3d में, तो ये लिखा 3d, और ये क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल सीरीज। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है वो अपने पास क्या है, 1s1 है। ठीक है, और बाकी की जितनी भी स्टेट है, ये 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 2p है, 3p है, 4p, 5p, 3d, 4d और 5f, ये जितनी भी सीरीज है ये सब एक्साइटेड स्टेट हो सकती है हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको इतना लिख के आना है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम के फाइन स्ट्रक्चर की। फाइन स्ट्रक्चर की जब बात होगी तो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।